स तन्मयो ह्यमृतैः संस्थो यः सर्वगो भुवनस्यास्य गोप्ता य ईशेष्य जगतो नित्यमेव नान्यो हेतुर्विद्यते सनाय यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तंहदेवं आत्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। स्वामी विवेकानंद जी ने भक्ति के भिन्न भिन्न प्रकार के साधनों का विवेचन अनेकानेक धर्म ग्रंथों और आत्मानुभूति के आधार पर किया है। वे भक्ति के साधन के विषय में बतलाते हैं। भक्ति लाभ के उपायों तथा साधनों के संबंध में भगवान रामानुज वेदांत सूत्रों की टीका करते हुए कहते हैं, भक्ति की प्राप्ति विवेक, विश्रोक यानी दमन, अभ्यास, क्रिया यानी यज्ञादि, कल्याण यानी पवित्रता, अनवसाद यानी बल और अनुद्धर्ष यानी उल्लास के विरोध से होती है। उनके मतानुसार विवेक का अर्थ यह है कि अन्य बातों के साथ ही हमें खाद्याखाद्य का भी विचार रखना चाहिए। उनके मत से खाद्य वस्तु के अशुद्ध होने के 3 कारण होते हैं। पहला, जाति दोष अर्थात खाद्य वस्तु का प्रकृतिगत दोष जैसे लहसुन प्याज आदि। दूसरा, आश्रय दोष अर्थात दुष्ट और पापी व्यक्तियों के पास से आने में दोष। और तीसरा, निमित्त दोष अर्थात किसी अपवित्र वस्तु जैसे धूल, केश आदि के संसर्ग से होने वाला दोष। श्रुति कहती है, आहार शुद्ध होने से चित्त शुद्ध होता है और चित्त शुद्ध होने से भगवान का निरंतर स्मरण होता है। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। छांदोग्य उपनिषद। यह वाक्य रामानुज ने छांदोग्य उपनिषद से उद्धृत किया है। भक्तों के लिए खाद्याखाद्य का यह प्रश्न सदा ही बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। यद्यपि अनेक भक्त संप्रदाय के लोगों ने इस विषय में काफी तिल का ताल भी कर दिया है, पर तो भी इसमें एक बहुत बड़ा सत्य है। हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि सांख्य दर्शन के मतानुसार सत्व, रज और तम, जिनकी साम्यावस्था प्रकृति है और जिनकी वैषम्यावस्था से यह जगत उत्पन्न होता है, प्रकृति के गुण और उपादान दोनों हैं। अतएव उन्हीं उपादानों से समस्त मानव देह बनी है। इसमें से सत्व पदार्थ की प्रधानता ही आध्यात्मिक प्रगति के लिए सबसे आवश्यक है। हम भोजन के द्वारा अपने शरीर में जिस उपादानों को लेते हैं वे हमारी मानसिक गठन पर विशेष प्रभाव डालते हैं। इसलिए हमें खाद्याखाद्य के विषय में विशेष सावधान रहना चाहिए। यह कह देना आवश्यक है कि अन्य विषयों के सदृश इस संबंध में भी जो कट्टरता शिष्यों द्वारा उपस्थित कर दी जाती है उसका उत्तरदायित्व आचार्यों पर नहीं है। वास्तव में खाद्य के संबंध में यह शुद्ध विचार गौण है। श्री शंकराचार्य अपने उपनिषद भाष्य में इसी बात का दूसरे प्रकार से विवेचन करते हैं। उन्होंने आहार शब्द की, जिसका अर्थ हम बहुधा भोजन लगाते हैं, एक दूसरे ही प्रकार से व्याख्या की है। उनके मतानुसार जो कुछ आहृत हो वही आहार है। शब्दादि विषयों का ज्ञान भोक्ता अर्थात आत्मा के उपयोग के लिए भीतर आहरित होता है। इस विषयानुभूति रूप ज्ञान की शुद्धि को आहार शुद्धि कहते हैं। इसीलिए आहार शुद्धि का अर्थ है आसक्ति, द्वेष और मोह से रहित होकर विषय का ज्ञान प्राप्त करना। अतएव
यह ज्ञान या आहार शुद्ध हो जाने से उस व्यक्ति का सत्व पदार्थ अर्थात अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और सत्व शुद्धि हो जाने से अनंत पुरुष के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान और अविच्छिन्न स्मृति प्राप्त हो जाती है। ये दो व्याख्याएं ऊपर से विरोधी अवश्य प्रतीत होती हैं, परंतु फिर भी दोनों सत्य और आवश्यक हैं। सूक्ष्म शरीर अथवा मन का संयम करना स्थूल शरीर के संयम से निश्चय ही श्रेष्ठ है, परंतु साथ ही साथ सूक्ष्म के लिए स्थूल का भी संयम परमावश्यक है। इसलिए आरंभिक दशा में साधक को आहार संबंधी उन सब विषयों का विशेष रूप से पालन करना चाहिए जो कि गुरु परंपरा से चले आ रहे हैं, परंतु आजकल हमारे अनेक संप्रदायों में इस आहार आदि विचार की इतनी बढ़ी चढ़ी है, अर्थहीन नियमों की इतनी पाबंदी है कि उन संप्रदायों ने मानव धर्म को रसोई घर में ही सीमित कर रखा है। उस धर्म के महान सत्य वहाँ से बाहर निकलकर कभी आध्यात्मिकता के भाव प्रकाश में जगमगा सकेंगे, इसकी कोई संभावना नहीं। इस प्रकार का धर्म एक विशेष प्रकार का कोरा जड़बाद मात्र है। वह न तो ज्ञान है, न भक्ति और न कर्म। वह एक विशेष प्रकार का पागलपन सा है। जो लोग खाद्य के इस विचार को ही जीवन का सार कर्तव्य समझ बैठे हैं, उनकी गति ब्रह्मलोक में न होकर पागल खाने में होना ही अधिक संभव है। अतएव यह युक्त प्रतीत होता है कि खाद्य का विचार मन की स्थिरता रूप उच्चावस्था लाने में विशेष रूप से आवश्यक है। अन्य किसी भी तरह वह स्थिरता इतने सहज ढंग से नहीं प्राप्त हो सकती। उसके बाद है विमोक अर्थात इंद्रिय निग्रह। इंद्रियों को विषयों की ओर जाने से रोकना और उनको वश में लाकर अपनी इच्छा के अधीन रखना, इसे धार्मिक साधना की नींव ही कह सकते हैं। फिर आता है अभ्यास अर्थात आत्मसंयम और आत्मत्याग का अभ्यास। हम लोग आत्मा में परमात्मा का कितने अद्भुत ढंग से अनुभव और कितने गंभीर भाव से संभोग कर सकते हैं, इसकी भी क्या कोई सीमा है। पर साधक के प्राणपण प्रयत्न से और प्रबल संयम के अभ्यास बिना यह किसी भी तरह कार्य में परिणत नहीं किया जा सकता। मन में सदा प्रभु का ही चिंतन चलता रहे। पहले यह बात बहुत कठिन मालूम होती है, पर अध्यवसाय के साथ लगे रहने पर इस प्रकार के चिंतन की शक्ति धीरे धीरे बढ़ती जाती है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, हे कौन्तेय, अभ्यास और वैराग्य से यह ज्ञान प्राप्त होता है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। उसके बाद है क्रिया अर्थात यज्ञ। पंच महायज्ञों का नियमित रूप से अनुष्ठान करना होगा। कल्याण अर्थात पवित्रता ही एकमात्र ऐसी भित्ति है जिस पर सारा भक्ति प्रासाद खड़ा है। बाह्य शौच और खाद्य विचार ये दोनों सरल हैं, पर अंतः शुद्धि बिना उनका कोई मूल्य नहीं। रामानुज ने अंतः शुद्धि के लिए निम्नलिखित गुणों को उपाय स्वरूप बतलाया है। पहला सत्य, दूसरा आर्जव अर्थात सरलता, तीसरा दया अर्थात निस्वार्थ परोपकार, दान, चौथा दान, पांचवा अहिंसा अर्थात मन वचन और कर्म से किसी की हिंसा न करना, छठा और अनविद्या अर्थात परद्रव्य लोभ
वृथा चिंतन और दूसरे के द्वारा किए गए अनिष्ट आचरण के निरंतर चिंतन का त्याग, इन गुणों में से अहिंसा विशेष ध्यान देने योग्य है। सब प्राणियों के प्रति अहिंसा का भाव हमारे लिए परमावश्यक है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम केवल मनुष्यों के प्रति दया का भाव रखें और छोटे जानवरों को निर्दयता से मारते रहें, और न यही जैसा कुछ लोग समझते हैं कि हम कुत्ते और बिल्लियों की तो रक्षा करते रहें, चींटियों को शक्कर खिलाते रहें, पर इधर जैसा बने वैसा अपने मानव बंधुओं का गला काटने के लिए बिना किसी झिझक के तैयार हों। यह एक विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि संसार में जितने सुंदर सुंदर भाव हैं, यदि देश काल और पात्र का चिंतन न करते हुए आंखें बंद कर उनका अनुष्ठान किया जाए तो वे स्पष्ट रूप से दोष बन जाते हैं। कुछ धार्मिक संप्रदायों के मैले कुचैले साधु इस विचार से कि कहीं उनके शरीर के जुएं आदि मर न जाएं, नहाते तक नहीं, पर उन्हें इस बात का कभी ध्यान भी नहीं आता कि ऐसा करने से वे दूसरों को कितना कष्ट देते हैं और कितनी बीमारियां फैलाते हैं। वे जो भी हों, पर कम से कम वैदिक धर्मावलंबी तो नहीं हैं। अहिंसा की कसौटी है ईर्ष्या का अभाव। कोई व्यक्ति भले ही क्षणिक आवेश में आकर अथवा किसी अंधविश्वास से प्रेरित हो या पुरोहितों के छक्के पंजे में पड़कर कोई भला काम कर डाले अथवा अच्छा खासा दान दे डाले, पर मानव जाति का सच्चा प्रेमी तो वह है जो किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं रखता। बहुधा देखा जाता है कि संसार में जो बड़े मनुष्य कहे जाते हैं, वे अक्सर एक दूसरे के प्रति केवल थोड़े से नाम कीर्ति या चांदी के टुकड़े के लिए ईर्ष्या करने लगते हैं। जब तक ईर्ष्या का भाव मन में रहता है, तब तक अहिंसा भाव में प्रतिष्ठित होना बहुत दूर की बात है। गाय मांस नहीं खाती और न भेड़ ही, तो क्या वे बहुत बड़े योगी हो गए, अहिंसक हो गए? ऐरा गैरा कोई भी कोई विशेष चीज खाना छोड़ दे सकता है, पर जिस प्रकार घास फूस खाने वाले जानवरों को कोई विशेष उन्नत नहीं कहा जा सकता, उसी प्रकार वह भी कोई खाद्य विशेष त्याग देने से ही ज्ञानी या उन्नत स्वभाव का नहीं हो जाता। जो मनुष्य निर्दयता के साथ विधवाओं और अनाथ बालक बालिकाओं को ठग सकता है और जो थोड़े से धन के लिए जघन्य से जघन्य कृत्य करने में भी नहीं हिचकता, वह तो पशु से भी गया बीता है। फिर चाहे वह घास खाकर ही क्यों न रहता हो, जिसके हृदय में कभी भी किसी के प्रति अनिष्ट विचार तक नहीं आता, जो अपने बड़े से बड़े शत्रु की भी उन्नति पर आनंद मनाता है, वही वास्तव में भक्त है, वही योगी है और वही सबका गुरु है। फिर भले ही वह प्रतिदिन सूकर मांस ही क्यों न खाता हो। अतएव हमें इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि खाद्य बाह्य क्रियाएं आंतरिक शुद्धि के लिए सहायक मात्र हैं। जब बाह्य कर्मों के साधन में छोटी छोटी बातों का पालन करना संभव न हो, तो उस समय केवल अंतः शौच का अवलंबन करना श्रेयस्कर है। पर धिक्कार है उस व्यक्ति को, धिक्कार है उस राष्ट्र को जो धर्म के सार को तो भूल जाता है और अभ्यासवश बाह्य अनुष्ठानों को ही कसकर पकड़े रहता है तथा उन्हें किसी तरह छोड़ता ही नहीं। इन बाह्य अनुष्ठानों की उपयोगिता बस वहीं तक है जब तक वे आध्यात्मिक जीवन के द्योतक हैं, और जब तक वे प्राण शून्य हो जाते हैं तब वे आध्यात्मिक जीवन के द्योतक नहीं रह जाते। तो बिना किसी हिचकिचाहट के उनको नष्ट कर देना चाहिए। भक्ति योग की प्राप्ति का एक और साधन है अनवसाद, अर्थात
बल। श्रुति कहती है, बलहीन व्यक्ति आत्मलाभ नहीं कर सकता, नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य। इस दुर्बलता का तात्पर्य है शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की दुर्बलताएं। बलिष्ठ दृढ़ व्यक्ति ही ठीक ठीक साधक होने के योग्य है। दुर्बल कृष शरीर तथा जरा जीर्ण व्यक्ति क्या साधन करेगा? शरीर और मन में जो अद्भुत शक्तियां निहित हैं, किसी योगाभ्यास के द्वारा यदि वे थोड़ी सी भी जागृत हो गई हैं तो दुर्बल व्यक्ति तो बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। युवा स्वस्थ काय सबल व्यक्ति ही सिद्ध हो सकता है। अतएव शारीरिक बल नितांत आवश्यक है। स्वस्थ शरीर ही इंद्रिय संयम की प्रतिक्रिया को सहन कर सकता है। अतः जो भक्त होने का इच्छुक है उसे सबल और स्वस्थ होना चाहिए। अत्यंत दुर्बल व्यक्ति यदि कोई योगाभ्यास आरंभ कर दे तो संभव है वह किसी असाध्य व्याधि से ग्रस्त हो जाए अथवा अपना मानसिक संतुलन ही खो बैठे। जानबूझकर शरीर को दुर्बल कर लेना आध्यात्मिक अनुभूति के लिए कोई अनुकूल व्यवस्था नहीं है। दुर्बल चित्त व्यक्ति भी आत्मलाभ नहीं कर सकता। जो मनुष्य भक्त होने का इच्छुक है उसे सदैव प्रसन्न चित्त रहना चाहिए। पाश्चात्य देशों में धार्मिक व्यक्ति वह माना जाता है जो कभी मुस्कुराता नहीं, जिसके मुख पर सर्वदा विषाद की रेखा बनी रहती है और जिसकी सूरत लंबी और जबड़े बैठे से होते हैं। ऐसे कृष्ण शरीर और लंबी सूरत वाले लोग तो किसी हकीम की देखभाल की चीजें हैं, वे योगी नहीं हैं। प्रसन्न चित्त व्यक्ति ही अध्यवसायशील हो सकता है। दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति हजारों कठिनाइयों से भी अपना रास्ता निकाल लेता है। इस माया जाल को काट कर अपना रास्ता बना लेना सबसे कठिन कार्य है और यह केवल प्रबल इच्छा शक्ति संपन्न पुरुष ही कर सकते हैं। परंतु साथ ही साथ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मनुष्य कहीं अत्यधिक आमोद में मत न हो जाए। यही अनुद्धर्ष है। अत्यंत हास्य कौतुक हमें गंभीर चिंतन के अयोग्य बना देता है। उससे मानसिक शक्ति व्यर्थ ही क्षय हो जाती है। इच्छा शक्ति जितनी दृढ़ होगी मनुष्य विभिन्न भावों के उतना ही कम वशीभूत होगा। अत्यधिक आमोद उतना ही बुरा है जितना गंभीर उदासी का भाव। जब मन सामंजस्यपूर्ण स्थिर और शांत रहता है तभी सब प्रकार की आध्यात्मिक अनुभूति संभव होती है। इन्हीं सब साधनों द्वारा क्रमशः ईश्वर भक्ति का उदय होता है।